नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। पूर्व केंद्रीय मंत्री पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान की 78वीं जयंती पर हाजीपुर के सर्किट हाउस के निकट शुक्रवार को आदमकद प्रतिमा स्थल परिसर में भव्य समारोह का आयोजन किया गया था। समारोह में मौजूद केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ने की अहम घोषणा की है। इसके साथ ही आपको बता दें कि चिराग पासवान का एक इंटरव्यू का वक्तव्य भी खूब वायरल हो रहा है। इंटरव्यू में चिराग पासवान ने कहा है कि अपने पिता रामविलास पासवान और पीएम मोदी की दोस्ती को याद करते हुए कहा है कि पीएम मोदी और उनके पिता रामविलास पासवान के रिश्ते बहुत खूबसूरत रहे हैं। पीएम मोदी ने भी उनके पिता को वो आदर, सम्मान और प्यार देने का काम किया है। एक राजनीतिक परिचय से ज्यादा दोनों के बीच व्यक्तिगत परिचय रहे हैं। दोनों लोग आपस में कलीग्स भी रहे हैं। पीएम मोदी के मंत्रिमंडल में मेरी पार्टी के कई नेता उनका हिस्सा रहे। 2014 के मोदी सरकार में पिता रामविलास पासवान को मंत्री पद और एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई। चिराग ने कहा है कि उनके लिए बड़ी बात थी कि जब पीएम मोदी 2020 के चुनाव में जब बिहार आए, बिहार में पिता के जाने के बाद वो पहला विधानसभा का चुनाव था, तब उस दौरान पीएम मोदी ने सबसे पहले मंच पर आते ही मेरे पिता को याद किया। चिराग ने आगे कहा है कि मेरे पिता ने बहुत खूबसूरती और अंतिम सांस तक यही कहा था कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं। ये एक सच्चाई थी। पिता रामविलास पासवान ने हमेशा ही हर संभव प्रयास किया कि जो जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उनको दी गई हो, उन जिम्मेदारियों को वो बखूबी निभाएं। चिराग ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हमारे पिता द्वारा किए गए हर कार्यों को सराहने का काम किया है। आज भी हर मंच से मेरे पिता के जाने के बाद बखूबी से पीएम मोदी उन्हें याद करते हैं। पीएम मोदी पिता रामविलास पासवान को अपना दोस्त, मित्र और एक करीबी साथी के नेता उन्हें संबोधित करते हुए कहते हैं। एक बेटे होने के नाते मुझे ये अच्छा लगता है। ये सब मेरे लिए बड़ी बात है। मेरे परिवार के लिए ये बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे पिता के जाने के बाद भी आज इतने मन से उन्हें याद करने का काम करते हैं। चिराग पासवान ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी उनके पिता के अनुभव को बहुत ज़्यादा अहमियत देते थे। चिराग ने कहा कि खैर ये कैबिनेट के भीतर की बातें हैं, लेकिन इतनी जानकारी हम लोगों को जरूर मिलती थी कि कोई कैबिनेट की ऐसी बैठक नहीं होती थी जिसमें विभिन्न एजेंडों पर चर्चा होती थी, तो उसमें अगर उनके विभाग से जुड़ा हुआ विषय हो या नहीं हो, पर मेरे पिताजी की राय को पीएम मोदी अक्सर लेते थे, क्योंकि पीएम मोदी को इस बात की अहमियत का अंदाजा हमेशा था कि वो एक जन नेता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा किया है कि जितनी बड़ी कमेटी रही है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की कमेटी जितनी तैयार की गई थी, उन मीटिंग में मेरी पार्टी के नेता को शामिल करना ये पीएम मोदी जरूर करते थे। पिता के अनुभव को पीएम मोदी ने हमेशा साथ दिया है। चिराग पासवान ने कहा कि पिता के अनुभव को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लिया जा सके, यही उनकी इच्छा रहती है। पिता ने 5 दशक से ज़्यादा उनके सक्रिय राजनीति में रहे हैं। साल 1969 में वो पहली बार विधायक बने और 1977 से वो सांसद बने थे। पिता चिराग पासवान ने देश के 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया है। पिता के इस अनुभव को पीएम मोदी ने हमेशा सम्मान देने का काम किया है। इसके साथ ही चिराग पासवान इंटरव्यू देते हुए थोड़े भावुक भी होते हुए दिखाई दिए। चिराग पासवान ने भावुक होते हुए कहा कि जिस तरीके से पीएम मोदी ने तब मेरा और पूरे परिवार का ध्यान रखा जब वो अस्पताल में थे, ये वो दौर था जब प्रधानमंत्री के साथ एक नया और खूबसूरत और गहरा रिश्ता हम दोनों का बना। चिराग ने कहा कि सोचिए, देश का प्रधानमंत्री दिन में 2-2 बार आपको फ़ोन करे और डायरेक्टली वो फ़ोन करते हैं। जब पिता अस्पताल में भर्ती थे तब पीएम मोदी का रोज़ सुबह 8:30 बजे मेरे मोबाइल पर फ़ोन आता था। वो पिता का हालचाल जानने के साथ डॉक्टर्स का फीडबैक लेकर भी वो बताया करते थे। पिता के सही इलाज के लिए चेन्नई के डॉक्टर से बात करनी हो या एम्स के डॉक्टर से बात करनी हो, सभी डॉक्टरों से बात करने के बाद उनकी क्या राय है, ये जानकारी वो मुझसे साझा किया करते थे। तो चिराग पासवान ने अपने इंटरव्यू में ये सब चीज़ें बताई हैं, भावुक पल बताया है और अपने पिता की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दोस्ती की बात और हर बैठक में शामिल करने की बात, ये सब कुछ चिराग पासवान कहते हुए नजर आए हैं। तो फिलहाल
चिराग पासवान और रामविलास पासवान को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जा करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।